नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि राधा कौन थी। क्या राधा ही रुक्मणी थी? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रेम क्या है? प्रेम को समझना है तो प्रेम कीजिए और फिर समझिए कि प्रेम क्या है। प्रेम की परिभाषा अलग अलग होगी, लेकिन प्रेम है और शाश्वत रहेगी। आज हम बात कर रहे हैं जिनसे प्रेम शब्द प्रतिपादित होता है, और वो है राधे कृष्णा, जो शाश्वत प्रेम की मूर्ति हैं। प्रेम को भले ही लोग मॉडर्न मानते हैं, लेकिन इसके किस्से तो सदियों पुरानी हैं। प्रेम का कई रूप है, जैसे राधा और कृष्ण का, जो दो होकर भी दो नहीं थे। श्री कृष्ण रास रचयिता थे तो राधा सुंदरता की मूर्त थी। आज भी किसी मंदिर में कृष्ण का दर्शन करेंगे आप, तो आपको कृष्ण के साथ राधा जरूर मौजूद दिखेंगी। राधा उनके बचपन का प्यार थी और उनकी सहेली भी, इसीलिए सबको हैरत होती है कि मानव का निर्माण करने वाले खुद भगवान की ऐसी क्या मजबूरी थी जो वे राधा से विवाह नहीं कर पाए थे। राधा की जगह पर पत्नी का दर्जा श्री कृष्ण ने रुक्मणी को दिया था। आइए बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से कृष्ण ने राधा से विवाह ना कर रुक्मणी से किया था। तो सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कृष्ण राधा के जन्म से जुड़ी ऐसी कहानी जिसके बारे में सबको जानना चाहिए। सारे जगत में राधा कृष्ण के पावन और पवित्र संबंध को जाना जाता है। अगर हम में से कोई किसी सामान्यतः यह प्रश्न करे कि राधा कौन थी, तो यही जवाब मिलता है कि वह श्री कृष्ण की सखी थी। लेकिन इसके अलावा राधा कौन थी, कहाँ से आई थी और उनके जीवन का इन पहलुओं के बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं। इसलिए आज हम आपके समक्ष श्री राधा जी के जन्म से जुड़े कुछ तथ्य रखने जा रहे हैं। राधा जी का जन्म कहाँ हुआ, यह ऐसा सवाल है जिसका एक जवाब हमें ब्रह्मा वैवर्त पुराण के माध्यम से प्राप्त होता है। इस महान ग्रंथ के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ और इसी दिन को आज भी राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है इसी दिन ब्रज में श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा का जन्म हुआ था। राधा के जन्म की कहानी साधारण नहीं है, बल्कि चमत्कारी है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण की माने तो राधा भी श्री कृष्ण की तरह अनादि और अजन्मी है। जी हाँ, अर्थात उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था। आइए एक और कहानी के माध्यम से समझते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी बिरजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा को जैसे ही सूचना मिली, गोलोक लौट आई और जब उन्होंने बिरजा को श्री कृष्ण के साथ विहार करते हुए देखा तो श्री कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को क्रोधित देख बिरजा वहां से नदी बनकर चली गई, परंतु राधा का यह क्रोध श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने राधा से ऊंची आवाज में बात की और उन्हें अपमानित किया, और इससे राधा और क्रोधित हो गई और क्रोधावस्था में श्रीदामा को शाप दे दी कि अगले जन्म में वह राक्षस कुल में जन्म लेंगे। श्रीदामा ने भी आवेश में आकर देवी राधा को भी पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण से श्रीदामा शंखचूड़ नामक असुर बना और देवी राधा को कृति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन इनका जन्म देवी कृति के गर्भ से नहीं हुआ था। कथा के अनुसार जब श्रीदामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया था, इसके बाद श्री कृष्ण राधा के पास आई और उनसे कहा कि देवी, आप पृथ्वी पर जन्म तो लेंगी, लेकिन आप हमेशा मेरे आसपास ही रहेंगी। आपको गोलोक में देवी कृति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहाँ आपका विवाह रयान नामक एक वैश्य से होगा और सांसारिक तौर पर तुम रयान की पत्नी कहलाओगी, लेकिन यह रयान मेरा ही अंश होगा। राधा रूप में तुम मेरी प्रिया बनकर रहोगी और कुछ समय तक मेरा बिछो रहेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी से कहा कि आप वृषभानु के घर में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के दृष्टि में राधा की माता कृति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश
नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया, लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहां राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। इसीलिए देवी राधा को अयोनिजा भी कहा जाता है। आइए एक और प्रचलित कथा कहानी से हम समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार थे और इस वजह से वह जिस भी रूप में आते हैं माँ लक्ष्मी उनकी पत्नी बनती हैं। जब द्वापर युग आया तो भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में आए और माता लक्ष्मी ने रुक्मणी के रूप में जन्म लिया। रुक्मणी का जन्म विदर्भ देश में के राजा की बेटी के रूप में हुआ था। उनके पैदा होने के बाद से ही विपत्तियां आनी शुरू हो गई थी। पूतना नाम की राक्षसी जिसने कृष्ण को जहरीला स्तनपान कराने का प्रयास किया था और रुक्मणी को भी अपने जहरीले स्तनपान से मार देना चाहती थी। पूतना ने रुक्मणी को दूध पिलाना चाहा तो नहीं पिला पाई। फिर क्रोधित पूतना रुक्मणी को लेकर हवा में उड़ गई। पूतना जैसे ही उड़ रही थी रुक्मणी अपना वजन बढ़ाने लगी। जब रुक्मणी का वजन बहुत ज्यादा हो गया तो पूतना को रुक्मणी को संभालना मुश्किल हो गया, तो पूतना ने रुक्मणी को नीचे गिरा दिया। धरती पर गिरते ही रुक्मणी तालाब के एक कमल पर विराजमान हो गई। वह तालाब बरसाना में थी और वहां रिजवान और कीर्ति देव नाम के दंपति ने उठा लिया और अच्छे से पालन पोषण कर नाम रखा राधा। राधा और कृष्ण की मुलाकात होती थी और उन्हें तब अलग होना पड़ा जब उनके मामा कंस ने दोनों भाइयों को आमंत्रित किया। कृष्ण राधा के पास गए और उनसे मुलाकात करने का वादा किया कि वो लौट कर जरूर आएंगे, लेकिन कृष्ण अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। उधर विदर्भ को पता चल गया कि राधा उनकी बेटी रुक्मणी है तो अपने साथ ले गए। वहीं रुक्मणी जो पहले राधा थी कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन विदर्भ और कृष्ण में बैर था। इस वजह से श्री कृष्ण रुक्मणी को भगाकर उनसे विवाह किए थे। ऐसे में यह बात पता चलती है कि रुक्मणी और राधा कोई अलग नहीं बल्कि एक ही थी और राधा श्री कृष्ण से रुक्मणी रूप में विवाह किया था। अब एक और प्रसंग बताते हैं कि बांसुरी कृष्ण और राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़ी कई अलग अलग विवरण मौजूद है, लेकिन एक प्रचलित कहानी के अनुसार आखिर कान्हा को बांसुरी इतना प्रिय क्यों है और किसने उन्हें यह बांसुरी दी थी। साथ ही जानेंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी क्यों तोड़ दी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो चीजें बहुत ज़्यादा प्रिय थी, यानी बांसुरी और राधा सबसे ज़्यादा प्रिय थी। यह दोनों चीज़ें भी आपस में गहराई से जुड़ी हुई थी। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो राधा कृष्ण के प्रेम की परिभाषा सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम आत्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। श्री कृष्ण के जितने भी चित्र मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर होता है, जो हमेशा उनके होठों में लगी रहती है। बांसुरी जो उनके प्रेम का प्रतीक थी और इसलिए जब राधा की मृत्यु हुई तो उसी समय श्री कृष्ण ने वह बांसुरी तोड़ दिया और कहकर कि जब राधा नहीं तो बांसुरी किस लिए। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।